Today we will start exercise 7C of chapter ratio and proportion. जो ये वाली एक्सरसाइज है बच्चे, ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ न्यू रूल्स, कुछ न्यू फॉर्मूलाज आर देयर. फर्स्ट वन इज इन्वर्टिंग. फर्स्ट वन इज इन्वर्टिंग. एक ना इन्वर्ट का मीनिंग क्या होता है? रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल. If A ratio B is equal to C ratio D, when we apply by applying inverting law, what we get? B upon A becomes equal to D upon C. This is called inverting law. मतलब रेसिप्रोकल. इन्वर्टिंग लो का मतलब रेसिप्रोकल. सेकेंड, अल्टरनेंडो. आराध्या, अल्टरनेंडो का मीनिंग पता है? क्या होता है अल्टरनेंडो? सर हम इसमें मीन्स का पोजीशन एक्सचेंज कर देते हैं. ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट का मतलब पता है ना? यस सर. फ्रॉम वन साइड टू अनदर. दिस इज गिवन. तो यहां पे राइट साइड का ऊपर वाला टर्म नीचे चला जाएगा एज लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहां लेफ्ट साइड का नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा. ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं. मतलब ओनली वन वी हैव टू अप्लाई. दिस इज कॉल्ड अल्टरनेंडो. मींस if A upon B is equal to C upon D, by applying alternando, what we get? A upon C is equal to B upon D. This is called alternando. इसके बाद बच्चे आ जाते हैं कंपोनेंडो. This is the given ratio. Then what is the meaning of componendo? जो नीचे वाली टर्म है ऊपर ऐड हो जाएगी A प्लस बी, और नीचे B रहेगा. नीचे वाली टर्म ऊपर ऐड हो जाएगी C प्लस डी अपॉन D रहेगा. दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो. इसके बाद बच्चे फोर्थ आ जाता है डिविडेंडो. फोर्थ क्या आ जाता है? डिविडेंडो. A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी. डिविडेंडो में क्या होता है? नीचे वाली टर्म माइनस हो जाती है. A माइनस बी अपॉन बी, यहां पे C माइनस डी अपॉन डी. दिस इज कॉल्ड डिविडेंडो. समझ? मतलब ये चीज हमें गिवन होगी तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं. डिविडेंडो में मतलब कंपोनेंडो में नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस हो जाएगी, डिविडेंडो में नीचे वाली टर्म ऊपर माइनस हो जाएगी. फिफ्थ वन, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन. बट सेम नहीं होगा, इसमें कुछ डिफरेंट हो जाएगा. A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी इज देयर. हमने करना कैसे है अप्लाई, ये ध्यान से सीख लो. जो फिफ्थ वाला है, क्योंकि इसमें ही बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से. जो ऊपर वाली टर्म है वो ऊपर नीचे लिख लो. जो नीचे टर्म है ऊपर प्लस हो जाएगी, नीचे माइनस हो जाएगी. सेम राइट साइड में ऊपर वाली टर्म ऊपर नीचे, जो नीचे टर्म है ऊपर प्लस हो जाएगी, नीचे माइनस हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. समझ गए बच्चे? यस सर. यस. फिर से सुन लो. मतलब आपने हमेशा ऐसे ही अप्लाई करना है जैसे मैं अभी बता रहा हूं. जो ऊपर टर्म है उसको ऊपर नीचे लिखो, जो नीचे टर्म है ऊपर प्लस कर दो, नीचे माइनस कर दो. सेम हियर, ऊपर वाली टर्म ऊपर नीचे लिखो, जो नीचे टर्म है ऊपर प्लस नीचे माइनस कर दो. हाँ जी अनन्या जी. हाँ जी आराध्या. सर आप डिविडेंडो और कॉम्पोनेंडो में न्यूमरेटर में प्लस और डिवाइड किए हैं अलग अलग उसमें, तो ये डिनोमिनेटर में हो सकता है क्या? रेसिप्रोकल कर दे इसका. यस मतलब ये सर. चीज दी है ना, इसका रेसिप्रोकल करो. क्या आ जाएगा? मतलब इन्वर्ट इंडो बी अप्लाई कर बाई ए दो. डी बाई सी. अब
कंपोनेंट लगा तो क्या हो जाएगा, बी प्लस ए अपॉन ए, सी प्लस डी अपॉन, मतलब डी प्लस सी अपॉन सी। तो सर इसका मतलब कि ये जरूरी है कि न्यूमरेटर वाले पे करना है ये अप्लाई? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, थैंक यू सर। देखो, इससे रिलेटेड, इन दोनों से रिलेटेड बहुत कम सम आएंगे। मेनली जो सम आएंगे वो तुम्हारे आएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से रिलेटेड। तो अनन्या, यस सर। टाइम क्या हो गया? सर 8 8। सर वो लिंक मेरा वो हो ही नहीं रहा था, बहुत देर बाद हुआ। अच्छा, हम्म, चलो कोई बात नहीं। आज बंगाली बाबू नहीं आया है ना? मैच तो नहीं देख रहा थे वो? अच्छा, आपने मैसेज भी भेजा था मुझे। ओके, यस सर। चलो कोई बात नहीं, मैंने अभी देखा है। फिर से देखो बेटा, ऑल ऑफ यू। सबसे पहले इन्वर्टिंग, अगर हमें ए रेशो बी इजिकल टू सी रेशो डी गिवन है, इन्वर्ट इंडो अप्लाई करने पे, इन्वर्ट का मतलब होता है रेसिप्रोकल, नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली नीचे, दोनों साइड में। तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्ट इंडो। अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो में क्या होता है? अल्टरनेंडो का मतलब एक साइड दूसरी तरफ, अल्टरनेट, अल्टर का मतलब सी साइड नीचे आ जाएगा, बी साइड ऊपर चला जाएगा, और हम ए और डी को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। डी अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये भी लिख सकते हैं अप्लाई करने पे, ये भी आ सकता है। कंपोनेंडो, कंपोनेंडो ये हमें गिवन है, ये नहीं करना। जो ऊपर वाली टर्म है सेम आ जाएगी ए एंड सी, जो नीचे वाली टर्म है ऊपर प्लस हो जाएगी, डी ऊपर प्लस हो गया, दोनों तरफ नीचे सेम रहेगा। डिविडेंडो, जो नीचे टर्म है ऊपर माइनस हो जाएगी। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो इसमें क्या होता है, इसको ध्यान से समझ लो बस। अगर ये समझ आ गया ना, तो ये समझ लो आपको एक्सरसाइज समझ आ गई। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी, हमेशा, चाहे छोटी वैल्यू है चाहे बिगर वैल्यू है, आपको हमेशा ऑलवेज जो ऊपर वाली टर्म है ऊपर नीचे लिखनी है हमेशा, कभी मिस्टेक नहीं होगा। अगर अपनी मर्जी करोगे कि पहले हम ऊपर वाली लिख दें पूरी टर्म फिर नीचे वाली लिखेंगे, तो मिस्टेक हो के मतलब बुलावा दे रहे हो कि आजा मिस्टेक मेरे पास आजा, ऐसे नहीं करना। ये चीज सीख लो कि ऊपर वाली टर्म हमेशा ऊपर नीचे लिखो, फिर नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस नीचे माइनस, सेम राइट साइड में भी ऊपर वाली टर्म ऊपर नीचे, डी ऊपर प्लस हो जाएगा नीचे माइनस हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इनके बेस पे बच्चे हमारे सम्स हैं। तो फर्स्ट सम एमसीक्यू, 7C एक्सरसाइज का फर्स्ट सम, दैट इज एमसीक्यू ए पार्ट। यस, यश, x plus y plus z is 0, then the value of x upon y plus z. यश, यस सर। x plus y plus z 0 गिवन है, तो x अपॉन y plus z की वैल्यू क्या होगी? सबसे इजी सम आया है यश तेरे पे। आई डोंट नो। y plus z कितना आएगा यहां से? सर माइनस एक्स। माइनस एक्स, एक्स अपॉन माइनस एक्स कट गया, कितना आ गया? माइनस वन। माइनस। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, फर्स्ट सम में कुछ नहीं था। सेकंड सम पे आ जाओ। ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू बी पार्ट। A, B, C and D are in proportion. Proportion का मीनिंग A अपॉन B हमें C अपॉन D के इक्वल गिवन है। What we have to find? We have to find 8A square minus 5B square upon 8C square minus 5D square.
दिस थिंग वी हैव टू फाइंड, ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले आराध्या, यस सर। यहाँ ए बी सी डी है ना, यस सर। हमें स्क्वायर चाहिए। तो सबसे, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर आ रहा है ना बीच में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ बोथ साइड। साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। क्या आ गया मेरे पास, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये चीज आ गई, आ गई। यस सर। नाउ व्हाट आई कैन डू, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करें। सर इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे। क्यों, फिर एट अ, कहां से आएगा। इसको 8 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8/5 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद, एक्सक्यूज मी सर, कैन यू हियर मी सर? या यस। 8/5, 8/5, 8/5। देखो, ए के साथ 8 चाहिए, बी के साथ 5 चाहिए, सी के साथ 8 चाहिए, डी के साथ 5 चाहिए। मैं एक तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मुझे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। स्क्वायरिंग भी किया तो दोनों साइड करना होगा। मतलब मेरे पास स्क्वायर करने के बाद 8 और अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये चीज आ, नाउ व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन डू, बताइए। सर 8a² प्लस, नो वेट, 8a² माइनस चाहिए। -5b² -5b² by 5b² is equals to 8c² -5d² by 5d²। फिर बी और डी का क्या करेंगे। ये कैसे हो चलो, सन, मजा आया। मतलब चलो, माइनस चाहिए ना बेटा, एट ए यस सर। स्क्वायर माइनस 5b², 8c² -5d² चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, क्या अप्लाई करें। डिविडेंडो। वेरी गुड, बाय अप्लाइंग डिविडेंडो। तो डिविडेंडो में क्या होता है, ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म ऊपर माइनस हो जाती है, नीचे 5b² रहेगा। सेम इस साइड 8c² -5d², नीचे 5d² रहेगा। मुझे इसके नीचे ये टर्म चाहिए, ये मुझे नीचे चाहिए, ये ऊपर चाहिए। ऑल्टरनेंडो सर लगाएंगे। बाय अप्लाइंग ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो। तो क्या आ जाएगा, 8a² -5b², ये टर्म नीचे आ गई, 8c² -5d²। फ्रॉम हियर वी गेट 5b² अपॉन 5d²। दिस वन 5 से 5 कट गया, b² अपॉन d² इज द आंसर। ओए, ये तो ऑप्शन ही नहीं दी, यहाँ पे b² अपॉन d² ऑप्शन नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, a² b², b² c², a² d², c² d²। नाउ व्हाट आई कैन डू, वापस इस पे आ जाओ। यहाँ पे राइट साइड में क्या आ रहा है हमारे पास, आराध्या। सर b² by d² आ रहा है। मतलब b अपॉन डी आ रहा है। ऑल्टरनेंडो क्या आ जाएगा, यहां से a अपॉन सी, b अपॉन डी, b/d। स्क्वायरिंग कर दो। क्या आ गया मेरे पास, b² अपॉन d² किसके इक्वल आ गया, a² a² by अपॉन, c²। इसको दैट मीन्स 8/5 से लेफ्ट साइड तो सेम रहेगी ना। थोड़ा टिपिकल था ये सम, क्योंकि इसमें काफी चीजें हो गई। पहले मल्टीप्लाई भी हो गया, स्क्वायर हुआ, फिर मल्टीप्लाई हुआ, फिर डिविडेंडो लगा, फिर ये चीज फिर से उठा के हमें
अल्टरनेंडो लगाना पड़ा। ये सेम है बेटा, जो सर्कल कर दिए, तो ये भी तो सेम होंगे ना। ये Yes. ऑप्शन है हमारे पास, ए स्क्वायर रेशो सी स्क्वायर, यस, सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर। थोड़ा टिपिकल था सम, तो ये आपको करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट सम, सी पार्ट x प्लस वाई अपॉन z इज इक्वल टू y प्लस z अपॉन x इज इक्वल टू z प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू, मतलब हर एक टर्म किसके इक्वल आएगी, बताइए। व्हाट वी कैन डू, बता सकते हैं कोई। each term is equal to, anyone? मुझे तो आता नहीं है, कौन बताएगा? एनीवन बता सकते हैं बेटा कोई? 0। बच्चे मुझे ना ये देखना पड़ेगा, ये पता नहीं एसएम की बुक में था ये, इसमें नहीं है, तुम्हारी सेलिना में एक चीज आ रही थी ये, कुछ ना बोलते हैं इसको, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको। ईच रेशो, मतलब जैसे ये दिया है, तो ईच रेशो सम ऑफ एंटीडिसेंट्स अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स। एंटीडिसेंट्स मतलब जितनी ऊपर टर्म्स हैं इन सबका सम, जो नीचे टर्म्स हैं उनका सम। ओके, समझे? Yes, sir. ईच रेशो सम ऑफ, मतलब यहां पे मैं एक लाइन लिख देता हूं, ये याद कर लेना, लिख लो कहीं पे, क्योंकि मुझे याद था कि एमएल अग्रवाल में ये दिया हुआ है। सम ऑफ एंटीसीडेंट्स अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स। तो ईच रेशो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, तीनों का सम। x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, z प्लस जेड 2z हो जाएगा। नीचे x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब आगे पीछे कर दिया, ऊपर से 2 कॉमन, क्या बच गया, x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे x प्लस वाई प्लस जेड, ये कैंसिल हो गया, 2 इज अवर आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। याद रहेगा बच्चे ये, यस सर। बस इसी सम में है, और किसी सम में नहीं, एक नहीं आएगा, एक में और आ जाएगा शायद। चलो देखते हैं। डी पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज गिवन, हाउ मच, 3 अपॉन 5, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, हाँ जी हैरी, व्हाट आई कैन डू। सर क्रॉस मल्टीप्लाई। वो नहीं करना आप, फर्स्ट टर्म भी सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, तो यहां पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करो। डिविडेंड। क्या बताया था मैंने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में, हैरी बोलिए बेटा, मैंने क्या बताया था आपको? सर कि ऊपर वाली जो नंबर्स होते हैं उसका प्लस हो जाता है, नीचे वाली का माइनस हो जाता है। नो, मैंने ये नहीं बताया था, मैंने ये बताया था
जो ऊपर टर्म है वो ऊपर नीचे लिख लो, ठीक है। और जो नीचे टर्म है वो ऊपर प्लस हो जाएगी और नीचे माइनस, माइनस करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे ना। ये चीज बताई थी बच्चे मैंने, ठीक है हैरी। सर मुझे ये एक्सरसाइज समझ ही नहीं आ रही। तू समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है हैरी। नो कंपोनेंडो और सर। डिविडेंडो बताया था ना बच्चे, मैंने क्या बताया था कि जो ऊपर टर्म है वो ऊपर नीचे लिखो। एक्स स्क्वायर माइनस फोर है ना ऊपर, एक्स यस स्क्वायर सर। माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर लिख लिया। जो नीचे टर्म है बेटा ऊपर हम कर देंगे प्लस, प्लस का मतलब दोनों के साइन सेम रहेंगे। नीचे करेंगे नीचे वाली टर्म माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस फोर है, माइनस करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे ना। बोलो यस सर। यस क्या आ सर। गया, माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही राइट साइड में अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर, क्या लिखूं मैं? सर थ्री। अपॉन थ्री। थ्री ये चीज याद रखना, माइ हमेशा ऊपर नीचे लिखना ही लिखना। ऊपर ओके सर। ऊपर माइनस हाँ, ऊपर फाइव, प्लस होगा और नीचे माइनस फाइव होगा, नीचे ठीक है। माइनस। अब यहाँ देखो, ओके सर। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो समझ आया बच्चे? हैरी, एकना, आराध्या, कैफ, नव्या, पृष्टि, शान, समिति। यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, यस सर। मतलब ऊपर वाली टर्म को ऊपर नीचे लिख लो, जो नीचे टर्म है ऊपर ऐड नीचे सब्ट्रैक्ट, मतलब ऐसे ही राइट साइड में भी वो थ्री था यस ऊपर, सर। ऊपर नीचे लिखा, नीचे फाइव था ऊपर ऐड कर दिया, नीचे माइनस कर दिया। फोर एंड माइनस फोर कैंसिल हो गई, माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, माइनस फोर माइनस एट। माइनस एट। यहां से थ्री प्लस फाइव एट, थ्री एट। माइनस फाइव माइनस टू। माइनस टू। अब एक्स स्क्वायर को अपने प्लेस पे रहने दो, एट अपॉन माइनस टू अपने प्लेस पे है, ये माइनस एट ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू नीचे आ जाएगा, टू से फोर, टू से फोर, माइनस से माइनस कट गया। अब एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट हो जाएगा फोर इंटू फोर का, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, फोर आ गई, आ गई। बट यहां यस देखो सर। जो इक्वेशन दी थी वहां पे एक्स स्क्वायर था ना, यस सर। जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट बनता है तो प्लस माइनस आता है, तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई, एक्स इज फोर और माइनस फोर। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं लिखना है ऐसे कुछ नहीं, प्लस माइनस फोर, सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह अकेला एक्स होता और यहाँ ऐसे स्क्वायर स्क्वायर रूट बनता तो हम माइनस वाले को रिजेक्ट कर देते, बट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है, एक्स कहीं नहीं आ रहा। अगर एक प्लेस पे भी एक्स आ जाता ना तो हम उसको रिजेक्ट कर देते माइनस की वैल्यू को, बट अब हमें दोनों ही लेनी पड़ेंगी, समझ गए? यस लग गया सर। पता बेटा? नेक्स्ट सम, ई पार्ट। एक्स अपॉन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू वाई अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू जेड अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू फाइव। ईच रेशो मतलब ये भी फाइव की इक्वल है, ये भी फाइव की इक्वल है, ये भी फाइव की इक्वल है। एंड वन मोर थिंग इज गिवन, ए प्लस बी प्लस सी इज गिवन सेवन, ए प्लस बी प्लस सी सेवन गिवन है। फाइंड क्या करना है हमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करना है, दिस थिंग वी हैव टू फाइंड। हाँ जी नव्या, बता सकते हो कैसे फाइंड करें हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड? सर, sum of antecedents upon sum of consequence. ईच रेशो Yes, sir. किसके इक्वल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नीचे ए प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए
प्लस सी प्लस ए माइनस बी किसके इक्वल? 5 के। ये भी 5 के इक्वल थी, ये भी 5 की, ये भी 5। मतलब ये तीनों रेशियोज इसके इक्वल और 5 के भी। अब x प्लस वाई प्लस जेड हमने फाइंड करना है। नीचे देखो, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस ए प्लस सी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल। क्या बच गया हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी बच गया, किसके इक्वल? 5। अब x प्लस वाई प्लस जेड एज लाइक ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 7 इज इक्वल टू 5। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया हमारे पास? 35। दैट इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए बच्चे? लग गया यस। पता? यस सर। हाँ जी, एक सेकेंड। नाउ सेकेंड सम। A ratio B is equal to C ratio D. Prove that 5A plus 7B upon 5A minus 7B, 5C plus 7D ratio 5C minus 7. Given क्या है? A, B, C, D are in proportion. Or we can say A upon B is equal to C upon D is given. और proof क्या करना है हमें? We have to prove 5A plus 7B upon 5A minus 7B, 5C plus 7D upon 5C minus 7D. ये चीज हमें प्रूव करनी है। नव्या, क्या करें? सर इसमें ये जो 5A प्लस 7B वाली ये जो इक्वेशन है ना, इसको वो डिविडेंड्स एंड वो कंपोनेंट्स नव्या, वाला वो करते। नव्या, नव्या, हमें गिवन क्या है बेटा? सर A/B इज इक्वल टू C/D। जो प्रूफ करना है वह 5A के साथ क्या चाहिए? सर 7B हाँ, ए के साथ 5 प्लस। मल्टीप्लाई है ना, यस नीचे सर, भी। यस सर, बी के यस साथ सर। 7 है, बी के साथ 7 है। सी, सॉरी, सी के साथ 5 है, डी के साथ 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर 5 से, 5 और 7। 5 अपॉन, नहीं सर, 5 से। 5 अपॉन 7 से। 5A यस से हो जाएगा, 7B से हो जाएगा। तो 5A अपॉन 7B, 5C अपॉन 7D, ये आ गया। अब ऊपर प्लस चाहिए, 5A माइनस 7, इसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बोलो, मैं क्या लिखूं? जल्दी बताओ नव्या। क्या बताया था मैंने? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब अप्लाई करना है तो। सर 5A अप 5A वेरी और गुड। प्लस 7B ऊपर, माइनस 7। ऊपर प्लस, नीचे माइनस। सेम राइट साइड, 5C ऊपर 5C नीचे, 7D ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। समझ आया बच्चे? कुछ भी नहीं था। हमें ये चीज देखनी होगी, हमें चाहिए क्या, हमें प्रूव क्या करना है। ओके, नाउ यस थर्ड सम। प्रिस्टी, यस सर। तूने टेस्ट क्यों नहीं दिया भाई? क्या बोलते हैं, हमको हिंदी लिखना था और कल सबमिट, आज सबमिट करना था इसीलिए, और हम रात ही में लिख रहे थे, और हम मेरे पापा भी घर में नहीं थे, तो हम टेस्ट भी नहीं दे रहे थे टाइम पे। और फिर गालियां नहीं पड़ी जब पापा घर आए? बोल रहे थे सर तुमको बोले हैं, तो आए भी तो 10 बजे थे। अच्छा,
फिर आज कर देते बेटा टेस्ट। आज सबमिट कर सकते हैं? कोई बात नहीं, कर दो। ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया बच्चे वो दे दिया करो। कोई बात नहीं, अगर टाइम नहीं मिल रहा तो अगले नेक्स्ट डे दे दो, पर बिना देखे अपनी, जितना आपने मेहनत किया है उसका। मुझे भी पता चले कि आपने कितना किया, कितना आता है, कि मुझे और रिवीजन की जरूरत है उस चैप्टर की कि नहीं। ओके। यस सर। हाँ जी बृष्टि, अभी हमें ये चीज गिवन है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। और प्रूफ क्या करना है, मैं साइड पे लिख रहा हूं। टू प्रूफ करना है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस थिंग वी हैव टू प्रूव। यहां क्या करें, देखो बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना। अगर मैं इसको नीचे लेके जा सकता हूं, इसको नीचे ले जाओ, तो 7e माइनस 8b। सेम इस साइड 7c प्लस 8d अपनी प्लेस पे रहेगा, 7c माइनस 8d नीचे चला जाएगा। ये आ गया। यस सर। नाउ अप्लाई कंपोनेंडो, एंड जब भी इस टाइप का सम आएगा ना, चाहे तो ये दिया है तो ये भी बन सकता है, ये दिया है तो इससे ये बन जाएगा। क्या करने पे, कंपोनेंट, मतलब इसको अगर मैं 7/8 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, फिर वही कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं तो सेकंड सम बन जाएगा। यहाँ पे यस भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। लिखूं क्या, 7a बाई 7a 8b क्या 8b, बाई 8b। नहीं बच्चे, पूरा का पूरा न्यूमिनेटर ऊपर नीचे लिखो, जो डिनोमिनेटर है ऊपर प्लस। देखो मैं क्यों पूछ रहा हूं बार बार, यस। इसीलिए पूछ रहा हूं। अब नीचे वाली टर्म माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ऐसे राइट हैंड साइड क्या बनेगा, 7c प्लस 8d। अपॉन में भी, मतलब हमेशा 7c पहले ऊपर नीचे प्लस लिखो, फिर उसके यस बाद नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस और नीचे 7c माइनस। क्या लिखूं, माइनस 7c माइनस 8d प्लस 8d। यस 8b and minus 8b and plus 8b cancel, minus 7e and plus 7e cancel, here minus 8d plus 8d से cancel, 7c minus 7c से cancel, 7a plus 7e 14a upon 16b same right side, 16b सर। oh sorry, नीचे 16d, 16b 14 से 14 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, a अपॉन b किसके इक्वल आ गया, c अपॉन d। c upon d। हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। समझे बच्चे, लग गया पता। तो सारी चले गए आज, मैच तो नहीं शुरू हो गया, कहीं भाग गए हो। अभी तो नहीं शुरू हुआ, डिले हो रहा है अभी तो, बारिश बारिश बारिश। शायद नहीं होगा। फोर्थ सम, फर्स्ट पार्ट, x इज गिवन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम। जो भी हम सम करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें फाइंड करना है। अब फाइंड करना है, प्रूव नहीं करना। x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a प्लस x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b। समिति, यस सर। ऐसे लाइन लगानी, हम्म 6ab अपॉन a प्लस b लिख लिया। राइट साइड में भी मैंने, राइट नहीं मतलब लाइन लगाई हुई है, 6ab अपॉन a प्लस b लिख लिया। हम्म
यहाँ जो फर्स्ट है ये, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 3a चाहिए ना, हम्म ऊपर नीचे। 3a इंटू में क्या लिख सकता हूँ 6ab को? 3a इंटू बी 3a इंटू बी कितना होता सॉरी है? 2b नीचे a प्लस बी को ऐसे रहेगा। अब 3a मल्टीप्लाई है तो नीचे जा सकता है बेटा, ऐसे। क्या बच गया हमारे पास? 2b अपॉन a प्लस बी, जो ये सर्कल किया था मैंने। अब x अपॉन 3a मेरे पास है, ये कैसे बनेगा इससे? ओनली लेफ्ट साइड से ये कैसे बन सकता है? इस पे हम कंपोनेंडो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। जो ऊपर टर्म है बताओ। x प्लस 3a अपॉन वही वही प्रॉब्लम ना, मैंने बोला है कि नीचे कभी भी पहले ऊपर मत भी। ना लिखो, एक्स अपॉन एक्स लिखो हम्म ऑलवेज। ओके ऊपर नीचे वाली टर्म प्लस हो जाएगी, नीचे माइनस माइनस हो जाएगा। राइट साइड में क्या लिखूं? 2b ऊपर और 2b नीचे ऊपर प्लस a प्लस b नीचे माइनस a प्लस b। माइनस भी हो जाएगा। अच्छा हाँ हाँ एक्स प्लस 3a अपॉन एक्स माइनस 3a, व्हाट वी गेट? 2b प्लस बी, 3b प्लस ए, नीचे बेटा 2b माइनस बी, बी माइनस ए। मतलब इतने पार्ट की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। नाउ सेम मैनर, अब इसमें जो दूसरा सर्कल मैंने लगाया, क्या चाहिए यहाँ पे? अब स्मृति कहाँ चली गई? नहीं नहीं ये क्या चाहिए? 3b तो मैं 6ab को क्या लिखूं? 3b इंटू टू इंटू a अपॉन ए प्लस बी। प्लस b। अब 3b को नीचे ले जाओ, किसके इक्वल? 2a अपॉन ए प्लस बी। ये चीज प्लस चाहिए बाय अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। चल अब तू बता क्या लिखूं मैं? x ऊपर x नीचे प्लस 3b एंड माइनस 3b। नीचे राइट साइड में 2a ऊपर और 2a नीचे ऊपर प्लस a प्लस b और नीचे माइनस a माइनस b। एक्स प्लस 3b अपॉन एक्स माइनस 3b। 2a प्लस ए 3a प्लस बी, नीचे बच्चे 2a माइनस ए माइनस बी। यहाँ b माइनस ए, यहाँ a माइनस, मतलब देखो बीच में प्लस चाहिए, दिस प्लस दिस। नाउ एक्स प्लस 3a अपॉन एक्स माइनस 3a प्लस दिस वन एक्स प्लस 3b अपॉन एक्स माइनस 3b। दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब 3b प्लस a अपॉन b माइनस a प्लस 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। तो यहां हम थोड़ी सी चालाकी करेंगे, देखते हैं किस किस को ये स्टेप समझ आता है। समिति समझ आया मैंने क्या किया इस स्टेप में? यहां टिक लगा दी। आपने रेसिप्रोकल नहीं एक नहीं, मिनट b सेम माइनस हम्म सेम सेम। नीचे क्या था? a माइनस b यहाँ पे क्या आ गया? b माइनस a। मतलब मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया, तो a माइनस का हो जाएगा, b प्लस का हो जाएगा, और वो माइनस कहाँ चला गया? यहाँ पे। अच्छा एक ना राध्या हैरी, ये स्टेप समझ आया बेटा कि अगर हम इसमें से माइनस कॉमन यस लेंगे, वो माइनस यहां चला जाएगा। नव्या, श्यान, यस सर यस सर। या बी माइनस ए क्या आ गया? एलसीएम। ये क्यों किया पंगा हमने? इसलिए किया कि हमारा एलसीएम सेम आ जाए, हमें प्रॉब्लम ना आए। हाँ जी समिति, ना ऊपर टर्म्स क्या आएंगी?
ऊपर आएंगे 3b प्लस a माइनस 3a प्लस b मुझे पता ही था माइनस तो प्लस ही लिखेगी, माइनस b तभी तेरे से और इतना। फिर यहाँ पे ध्यान रखा करो बेटा, इसके आगे माइनस है तो ये दोनों टर्म, तीन टर्म्स होंगी तो तीनों के साथ होगा, फोर टर्म्स होंगी तो ओके। चारों के साथ होगा। हम्म अब 3b - b 2b, a - 2a 3b, सॉरी a - 3a - 2a, नीचे b - a, ऊपर क्या कॉमन है? 2 व्हाट इज लेफ्ट? b माइनस a। नीचे भी b - a, तो ये कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया? 2। दैट इज अवर आंसर। आगे समझ समिति? यस सर। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम। जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी सेम है, उसमें बस रूट आ गया। मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, करोगे आप अपने आप। फोर्थ का सेकंड पार्ट मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा बस। ए गिवन है हमें 4√6 अपॉन √2 प्लस √3। फाइंड क्या करना है हमें? a + 2√2 अपॉन a - 2√2, बीच में प्लस साइन, a + 2√3 अपॉन a - 2√3। जैसे लास्ट सम में हमने मतलब इसको तोड़ा था ना, ऊपर वाली टर्म को ब्रेक किया था, सेम 2√2 चाहिए। 2√2 को किससे मल्टीप्लाई करूं 4√6 आ जाए? यशान, सर 2 को सर रिपीट करिएगा। 2√2 चाहिए मुझे, मैंने 2√2 लिख लिया। अब मैं 2√2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4√6 आ जाए? सर 2√3। यस, नीचे सेम। इसमें अभी कंपेयर, इसके नीचे मतलब इसको 2√2 को नीचे ले जाएंगे, 2√3 अपॉन √2 प्लस √3, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना। सेम अब जो नेक्स्ट वाला है उसमें 2√3 चाहिए। 4/6 को 2√3 इंटू क्या लिखूं कि 4√6 आ जाए? बोल शान। सर सेम टर्म 4√6 है, 2√3 2√2 2√2। 2√2 नीचे, और सर सॉरी ये था। अब यहां पे इसको नीचे ले जाएंगे। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस वन, जैसे हमने लास्ट वाला सम किया था ना फर्स्ट पार्ट, सेम उसी मेथड से करना है। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, सॉल्व करो। फिफ्थ सम अपने आप करोगे ट्राई, इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालना, दोनों को ऐड करना है, वही सेम जैसे इसमें माइनस कॉमन लिया था ना नीचे, या इस स्टेप में, उसमें भी ऐसी कॉमन लेना पड़ेगा माइनस। हैरी अब समझ आने लग गया? हैरी जी, ओके। दिस वन, ये चीज हमें गिवन है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, और प्रूफ क्या करना है मैं वो यहां पे लिख रहा हूं, a/b इज इक्वल टू c/d प्रूफ करना है। दिस थिंग वी हैव टू प्रूव। हमारे पास ना एक सम आया था, थर्ड सम, उसमें भी मल्टीप्लाई था, तो वहां पे हमने क्या किया था हरगुन? हरगुन, यस सर। थर्ड सम में हमने क्या किया था, वही चीज यहां पे करी। देखो मल्टीप्लाई है ना, इन दोनों में से एक टर्म को ऊपर रख लिया, ये मैंने ऊपर रख लिया, ये टर्म मैं इस साइड नीचे ले गया, क्योंकि मल्टीप्लाई था तो नीचे जाएगी ना। यस सर। राइट साइड में क्या आएगा? लेफ्ट साइड मैंने बता दी, राइट साइड में क्या लिखूं? सर a - b प्लस
C minus D. अपॉन, अपॉन में क्या लिखूं? ये टर्म नीचे A चली plus जाएगी B. बेटा, ये अपने प्लेस पे है, ये नीचे आ गया, ये अपने प्लेस पे है, ये नीचे जाएगा ना बेटा। Yes, sir. नाउ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या करूं मैं, बता हरगुन, व्हाट आई हैव टू राइट डाउन? बोलो, क्या बताया था मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो में हरगुन? कुछ बताया था ना बच्चे? Yes. क्या बताया था? आप सुनते भी हो लेक्चर हरगुन के नहीं सुनते? कितने सम हो गए बेटा फिर बच्चे? कंपोनेंट और डिविडेंडो के कितने सम कर लिए हमने? अब तो आना चाहिए। मैं तेरे से ना लास्ट में इसीलिए पूछता हूँ कि तेरे को समझ आ जाए, तो उसके बाद तू आंसर प्रॉपरली बता सके। सर इसमें A plus B plus C. हम्म, फिर से देख ले अब हरगुन, Yes. जो ऊपर वाली टर्म है ना, वो ऊपर नीचे लिखनी है। अब इसके बाद ना बताया ना, मैं तेरे घर पहुंच जाऊंगा। ये भी नीचे सेम, देखो ऊपर वाली टर्म थी ना ये, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऊपर भी लिख दी, नीचे भी लिख दी। जो नीचे वाली टर्म है ऊपर सेम टू सेम आ जाएगी, बीच में प्लस साइन डाल के। नीचे इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस करना है। ए माइनस का हो जाएगा, बी माइनस का हो जाएगा, सी प्लस का हो जाएगा, डी प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड साइड में जो ऊपर टर्म है उसको ऐसे रख लो, ऊपर नीचे लिखो। जो नीचे टर्म है ऊपर सेम साइन आ जाएंगे, ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। नीचे सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी हो जाएगा। अब यहां देखो, माइनस सी और प्लस सी ये कैंसिल हो गए, माइनस डी एंड प्लस डी कैंसिल हो गए, नीचे माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस बी, ए प्लस ए टू ए, बी प्लस बी टू बी, नीचे सी प्लस सी टू सी, डी प्लस डी टू डी। सेम यहां पे, अब यहां देखो क्या चीज कैंसिल हो रही है, सी और माइनस सी कैंसिल होंगे, माइनस डी एंड प्लस डी कैंसिल होंगे। क्या आ गया, ए माइनस ए टू ए, माइनस बी माइनस टू बी, नीचे बच्चे ए कैंसिल हो गया और बी कैंसिल हो गया, सी प्लस सी टू सी आ जाएगा, माइनस डी माइनस टू डी आ जाएगा। ऊपर से टू कॉमन, ए प्लस बी, नीचे से टू कॉमन, सी प्लस डी। सेम इस साइड टू कॉमन, ए माइनस बी, नीचे टू कॉमन, सी माइनस डी। टू से टू कैंसल, टू से टू कैंसल, क्या आ गया हमारे पास, ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, ए माइनस बी अपॉन सी माइनस डी। पर मुझे ए और बी के नीचे ए और बी वाली टर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, इसको ऊपर। ए प्लस बी ये टर्म नीचे आ गई, सी प्लस डी ऊपर आ गया, सी माइनस डी नीचे आ गया। अब फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। यस ना, क्या लिखूं मैं? सर ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। हाँ, फिर वही गलती कर रहे हो एक ना, नहीं सर लिखना कभी भी ऐसे, तो यस मिस्टेक सर, के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे बेटा। यस सर। ऊपर सेम, नीचे ए लिखो। ए प्लस बी अब करो, ए माइनस नीचे बी माइनस माइनस ए माइनस बी। नो, सर ए प्लस नीचे बी। नीचे, ठीक है, माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, यस सर। साइन चेंज हो जाएंगे ना बेटा। अपॉन सी प्लस सी डी, सी प्लस डी। मिस्टेक कर रही है एक ना, मैंने बच्चे आज जो चीज समझाई है वो करा करो। ऐसे यस सर। जैसे तू बोल रही थी ना अभी, तभी मिस्टेक हो रही है वो। ऊपर नीचे सेम टर्म ऊपर वाली। अब ऊपर प्लस क्या करूं, प्लस सी माइनस डी
नीचे माइनस सी प्लस बी, सी प्लस डी। माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, माइनस सी प्लस डी, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c, डी प्लस डी 2d, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। यही हमें प्रूव करना था। समझ आ गया बच्चे? यस Yes, सर। sir. आप ये 5 सम ही करो, सर ठीक है? सर हाँ क्या बोलते हैं, हाँ कुछ डाउट